प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन 2022 की। कल नोटिफिकेशन आ गया है और आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है सुबह 11 बजे से। अभी एक बार हम लाइव पेज पर आपको लेकर भी जाएंगे, वहां आपको बताएंगे कि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इन्होंने यहाँ मेंशन की है, UHSRUGcounseling.com पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही इस पेज पर जाएंगे, लेफ्ट साइड में पैनल पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जब न्यू रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा नीट यूजी रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये सारी जो डिटेल है आपकी, जो आपके नीट के एडमिट कार्ड में है, वो शो करेगा। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जरूरी नहीं है कि जो पहले ईमेल आईडी और आपने दिया था नीट यूजी के एग्जाम के टाइम वही फ़ोन नंबर और आईडी आपने यूज़ करनी है। आप चाहें तो अलग नंबर और ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन देने वही हैं जिन पर आपको ओटीपी रिसीव हो सके, क्योंकि दोनों पर ही ओटीपी आएगी। मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आएगी और ईमेल एड्रेस पर भी ओटीपी आएगी। जब दोनों ओटीपी आप डाल देंगे तभी आपका पेज वेरीफाई होके नेक्स्ट पेज के लिए बढ़ेगा। इसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, जिस पासवर्ड को आपने बाद में चेंज करना है। उसके लिए जब वो पेज आएगा उसमें पहले पूछेगा कि प्रीवियस जो ओल्ड पासवर्ड क्या है और नया पासवर्ड जो आप जनरेट करना चाहते हैं। पहले जो जनरली आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा और अब आप जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सिंबल्स कैरेक्टर्स लाइक दिस। तो वो जब आप डाल देंगे, दोनों चीज़ें आप डाल देंगे तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके फ्रंट पेज में आपको सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड, आपका नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपके ऑल इंडिया की रैंक क्या है, आपके ऑल इंडिया के मार्क्स कितने हैं, वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। अभी हम ये चेक कर लेते हैं, ये किसी बच्चे का एक फॉर्म है तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर हाइड किया हुआ है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये जो जेंडर है उसको आपने सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद, क्योंकि देखिए हरियाणा एक ओपन स्टेट है, यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो स्टेट के बोनीफाइड कैंडिडेट होते हैं, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल होता है। उन बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता है। बेशक आपने एजुकेशन बाहर से ली है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। उसके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये ट्राई करेंगे, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ स्टेट के रहने वाले हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट का तो आपको यस करना है। इसके बाद आपने चूज करना है कैटेगरी, और कैटेगरी आपको ज़रूर चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी का चूज करने से, और ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आपने ऑल इंडिया में कैटेगरी ली थी, मान लिया वहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया था जनरल कैटेगरी में और अब आपका सर्टिफिकेट बन गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो अब आपको उसका यूज़ कर लेना चाहिए। इससे कट ऑफ पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है और फीस भी आपकी कम लगती है। फीस हालांकि इतनी मैटर नहीं करती, फीस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जो मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका कट ऑफ मार्क्स का। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल में ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं, बीसीए में अगर आप हैं, बीसीबी में है, एससी एसडी एससी डी, यहाँ एसटी कैटेगरी नहीं होती है हरियाणा में, तो आप अपनी कैटेगरी का चूज कर लेंगे। और इसके बाद क्योंकि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उसमें आर्म्ड पर्सनल के लिए उनकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसकी प्रायोरिटी भी सेट होती है। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो उसको आपने यस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनको भी एक एडवांटेज मिलती है, बड़ी एडवांटेज मिलती है। अगर आपके दादा उस कैटेगरी में थे
तो आप इसका फ़ायदा बेनिफिट आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद जो जिस टॉपिक पे हमारा सबसे ज़्यादा डिस्कशन रहता है यूट्यूब में, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, गूगल पर भी अगर आप एनआरआई कोटा की कुछ भी टॉपिक आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप आएंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बार हम गूगल पर जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा कुछ भी आप लिख लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही हमारी वेबसाइट मिल जाएगी getmbbsadmission.com। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारी डिटेल हम उस आर्टिकल में आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल पर, और बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार हरियाणा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, छायसा जगह है फरीदाबाद में, और कॉलेज का जो नाम है वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले ये प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था गोल्डफील्ड के नाम से, जो कुछ समय पहले बंद हो गया था। अब गवर्नमेंट ने इसको ओवरटेक कर लिया है। अब ये टोटली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। जिन बच्चों का स्कोर कम है वो बच्चों के लिए ये भी कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे जो अपना काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आज 18 तारीख से शुरू होगा। लास्ट डेट जो रखी गई है 23 अक्टूबर, इसी टाइम में आप दोनों काम कर पाएंगे। कौन कौन से काम? आपने रजिस्ट्रेशन करना है, आपने पेमेंट करनी है, और तीसरा आपने क्या करनी है, चॉइस फिलिंग। उसके बाद क्या होगा, आपकी प्रोविजनल सीट अलॉट हो जाएगी। फिर आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आपको अगर किसी तरीके से डाउट है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ आपने डॉक्यूमेंट डाली थी और उसको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर अगर आप ईमेल के थ्रू उनको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं तो रिजल्ट में आपके चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर बच्चों को बोला जाएगा फीस पे करने के लिए ऑनलाइन, और जो बच्चे जो फीस है उसको पे कर देंगे उन बच्चों को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे सक्सेसफुली, उन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे एनआरआई कोटा की, एनआरआई कोटा की जो काउंसलिंग होती है स्टेट में अलग तरीके से होती है, हर स्टेट में भी अलग तरीके से होती है, और ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, एक लेते हैं हरियाणा का। जो बच्चे राजस्थान में एनआरआई कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आज लास्ट डेट है rajneetug.in, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये उनका सीट मैट्रिक्स है। इसमें आप देखेंगे लगभग 303 ये जो सीटें हैं आपकी 303, दिस वन, इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी एनआरआई कोटा की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बहुत सारे वहाँ टोटल जो राजस्थान है उसमें लगभग 20 आज की डेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें लगभग 17 मेडिकल कॉलेज में आपकी एनआरआई कोटा की सीट होती है। कुछ कॉलेज में 15 सीटें हैं, जो नए कॉलेज हैं उनमें लगभग 15-15 सीटें हैं, जो पुराने कॉलेज हैं उसमें सिर्फ झालावाड़ एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 30 सीट्स हैं। बाकी ज़्यादातर कॉलेज में या तो 22 सीटें हैं या 23 सीटें हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का रजिस्ट्रेशन कराने की डेट आपने चेक कर लेनी है, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे नोटिफिकेशन से। मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेट आज ही होगी 18th, वो भी 4 बजे तक। तो अगर यहाँ भी आप चाहते हैं तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा का हमने बताया कि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और 23 तक चलेगा। हरियाणा और राजस्थान का हम कंपैरिजन कर रहे थे। इसमें सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन डालनी है। जो भी एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने ऑनलाइन ही डालने हैं। ऑनलाइन आपका अलॉटमेंट भी आ जाएगा, फिर आप फीस जमा करा देंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है जो एनआरआई वाले डॉक्यूमेंट के बच्चों का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, या कैटेगरी वाले बच्चों का पहले पहले से मतलब है 99 पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि पहले आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट के बाद आपको बोला जाएगा कि आप प्रोविजनल जो फीस है वो पे कर दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो कैटेगरी के बच्चे हैं या जो एनआरआई के बच्चे हैं उनको पहले एक दिन का टाइम दिया जाए, फिर उनको बोला जाए फीस सबमिट करने के लिए।
राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, फोटो अपलोड होगा। आपसे पूछा जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं उत्तराखंड वहाँ राजस्थान में, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर आपको बुलाया जाएगा 21 को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। फिर आपकी जो जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा वो ही बच्चे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यहाँ सारे बच्चे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई उनका नहीं हुआ है। अब हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म लगभग रहेगा आपका, ये इनकी वो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे सारी नोटिस आते हैं, और अब तो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको UHSR UGcounseling.com से। और फिर हम बता रहे थे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें किस तरीके से रहेगा। हमने बताया कि अगर यहाँ के बोनीफाइड कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, उसका एडवांटेज आपको एनआरआई कोटा में भी मिलेगा। फिर आपने कैटेगरी चूज करनी है। फिर आपने देखना है अगर आर्म पर्सनल से आपका कोई उनके वार्ड्स हैं तो आपने सिलेक्ट करना है, फ्रीडम फाइटर हैं तो आपने सिलेक्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आर यू एलिजिबल फॉर एनआरआई कोटा सीट्स। तो इसमें अभी दो ऑप्शन है, यस और नो। अगर आपने कर दिया यस, फिर आपसे पूछेगा कैटेगरी कौन सी है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, आपकी कैटेगरी ही मैटर करेगी कि आपको कौन सी सीट मिल सकती है। या इन्होंने टोटल जो डाली है वो 4 कैटेगरी है। या फॉरेन नेशनल है, इंडिया से आपका कोई रिलेशन नहीं है लेकिन इंडिया में आके आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है, या ओसीआई कार्ड होल्डर है, या पीआईओ है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप उसको चूज कर लेंगे। ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो एनआरआई कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आपने चूज करना है कि कौन सी टाइप है, और यही टाइप आपको अलॉटमेंट के टाइम में दिखेगी कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। वेटेज किसको ज़्यादा मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले नंबर पे है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगी। अगर बच्चा एनआरआई है खुद, ओसीआई है या पीआईओ है, जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा। ऐसे बच्चे जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, जिनका एजुकेशन अब्रॉड से हुआ है, जो ओसीआई कार्ड होल्डर है या पीआईओ है, इनको सेकंड नंबर पे रखा जाएगा। इसके बाद जो भी बच्चे होंगे जो खुद में एनआरआई है या ओसीआई है पीआईओ है लेकिन वो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीज़ हैं इसमें। पहले नंबर पे क्या है कि जो बच्चे खुद एनआरआई हैं या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी 1 में रखा जाएगा। अगर वो खुद एनआरआई नहीं है लेकिन उनके बच्चे अगर वो हैं लेकिन हरियाणा के उनके पेरेंट्स हैं या उनके एंसेस्टर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको कैटेगरी 2 में रखा जाएगा। कैटेगरी 3 में उन बच्चों को रखा जाएगा जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी दूसरे स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन बच्चों की या तो एजुकेशन बाहर से हुई है या वो बच्चे खुद ओसीआई कार्ड होल्डर है या पीआईओ है, उनको कैटेगरी 3 में रखा जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनका हरियाणा से रिलेशन नहीं है, हरियाणा से वो बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो एनआरआई हैं, या जो उनके पेरेंट्स हैं वो बाहर काम करते हैं, या जो कैंडिडेट हैं वो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं या पीआईओ हैं, तो ऐसे बच्चे कैटेगरी 4th में रखे जाएंगे। और एक जो कैटेगरी होती है वो नियरेस्ट रिलेशन की होती है, उसको कैटेगरी 5th में रखा जाएगा। यहाँ से पूछा भी गया है कि कौन सा रिलेशन आपका है। सबसे पहले अगर आपका कोई रियल ब्रदर सिस्टर है या आपके रियल अंकल आंट हैं तो उनको, जैसे रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ योर फादर, मतलब आपके अंकल और आंटी। उसके बाद आपके मदर के साइड से उनके ब्रदर या सिस्टर होते हैं तो उनको सेकंड नंबर पे रखा जाएगा। फादर और मदर मतलब आपके दादा दादी या नाना नानी, या आपके जो मासी के लड़के या बुआजी के लड़के, इसी तरीके से आपकी मासी के लड़के, अगर ये लोग अब्रॉड में रहते हैं और वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो हिमाचल में भी अप्लाई कर सकते थे, राजस्थान में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो पुडुचेरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे गुजरात है, जैसे आपका पंजाब है, चंडीगढ़ है, उसमें स्पॉन्सर्ड कैटेगरी नहीं होती है। हरियाणा में
राजस्थान में, हिमाचल में, पुडुचेरी में स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसके साथ साथ एनआरआई कोटा के साथ साथ क्या जनरल का बेनिफिट भी आप लेना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना चाहिए आपके स्कोर से। अगर जनरल सीट मिलेगी तो पहले जनरल सीट अलॉट होगी, नहीं तो एनआरआई की सीट आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा में एक मुस्लिम माइनॉरिटी का प्राइवेट कॉलेज है, तो जो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ यस करना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो बच्चे हरियाणा के होंगे उनको अपना क्या देना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा, परिवार पहचान पत्र देनी पड़ेगी, और जो परिवार की आईडी है वो देने के बाद सेव और कंटिन्यू कर देंगे तो बाकी का जो पेज है वो खुलेगा। उसमें आपसे आपका फोटोग्राफ मांगा जाएगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिससे ये वह प्रूफ होगा कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में एनआरआई कोटा की फीस कितनी रहती है, कितनी कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी में और एनआरआई कैटेगरी में। देखिए, अगर मैं फीस की बात करूं तो जो गवर्नमेंट कोटा की एनआरआई की जो फीस होती है वो होती है आपकी ईएसआई में रहती है 1 लाख रुपए, बाकी जो कॉलेज होते हैं उसमें रहती है 10 लाख रुपए। हालांकि अभी आपसे जो लिया जाएगा वो सिर्फ 80,000 फर्स्ट ईयर में लिया जाएगा, उसके बाद हर साल 10% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। बाकी को जो अमाउंट बचा 9,20,000 का, उसका आपको लोन दिलवाया जाएगा सरकार की तरफ से, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट आपको खुद ही वो करवा के देगी। और उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अब डिसाइड हो गया है, वो रहेगा लगभग 6.9% पर एनम। और यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें फीस कुछ कॉलेज की रहती है जैसे 12 लाख रुपए, और उसमें एनुअल इंक्रीमेंट लग जाता है लगभग आपका 7.5% का, और उनका जो टोटल बजट आता है वो आता है लगभग 82 लैक्स लास्ट ईयर के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के हिसाब से। फर्स्ट ईयर में ये मैं इंक्लूडिंग ऑल हॉस्टल है, बाकी के जो चार्जेस है सब मिला के फर्स्ट ईयर में लगभग लगभग आपको 19 लाख देना है। अगले साल 16,60,000, अगले साल 17,60,000, अगले साल 18,65,000, और लास्ट में आपको 10,61,000 रुपये आपको इस तरीके से देने हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। एक जो फरीदाबाद में जो कॉलेज है अल्फला कॉलेज, उसकी फीस रहती है 14,25,000 पर एनम। इसके अलावा एसजीटी यूनिवर्सिटी की फीस रहती है वो रहती है आपकी 18 लाख पर एनम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे एनआरआई कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो टोटल फीस जाएगी पूरे कोर्स की वो रहेगी $1,25,000, जिसमें फर्स्ट ईयर में जो आपका अमाउंट जाएगा वो जाएगा $40,000, और उसके बाद जो रिमेनिंग 4 ईयर्स है उसमें जितना अमाउंट आपका बचा है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। यहाँ जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस रहती है मात्र $75,000, तो आप उसको भी एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं अगर आप ज़्यादा बजट आपका बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो। इसके अलावा जिन बच्चों का स्कोर कम है उनको पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट ट्राई कर लेनी चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज में जो एनआरआई कोटा की फीस रहती है, जो 3 कॉलेज हैं उसमें जो फीस रहती है वो रहती है आपकी $1,10,000। एसजीटी और अल्फला में जो फीस है, अल्फला में जो फीस रहती है वो रहती है लगभग $28,000 पर एनम। एसजीटी में जो फीस रहती है वो रहती है लगभग $40,000 पर एनम। अब हम आर्टिकल को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, कितने स्कोर पर कौन सा कॉलेज मिला, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट यहाँ आपको पता चल जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो 2500, बाकी जो भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस से आते हैं या आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी, तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 1250। एनआरआई कोटा के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000। आपको मैं एक बड़ी बात बता देता हूँ कि लास्ट ईयर की अगर आप यहाँ कट ऑफ देखेंगे तो लास्ट ईयर काफ़ी कम स्कोर पर भी, आप ये देख लीजिए जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड पर एडमिशन हुआ था, जो लास्ट सबसे लास्ट जो राउंड हुआ था उसमें जो कट ऑफ रही थी पीजीआईएमएस रोहतक की जो कट ऑफ थी दैट वाज 597। कितनी थी आपकी कट ऑफ? 597। और इसके अलावा ईएसआई की जो कट ऑफ थी दैट वाज 598,
बीपीएस खानपुर लड़कियों का जो कॉलेज है कट ऑफ थी 597। मेवात वाला जो शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज है 597। और ये जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 598। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ है वो ये थी। वर्ल्ड कॉलेज में कोई भी सीट नहीं थी इस राउंड में। इसके अलावा जो कॉलेज थे उसमें 450, एसजीटी आदेश 473, एनसी 396, अल्फ्रा अल्फला 420। हालांकि इससे जो पहले राउंड थे अगर आप यहाँ देखेंगे उसमें कट ऑफ कम थी। एसजीटी 331 पर भी मिला था, आदेश 295 पर भी मिला था, लेकिन आपने ये बिल्कुल मानकर नहीं चलना है कि 295 पर इस बार आदेश आपको मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं दूसरी बड़ी बात बता देता हूँ कि इस बार ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि ईएसआई में किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है, तो जिन बच्चों का स्कोर ऐसा है 610, 612, 615, 616, 618, 620, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम राउंड 2 में सीट नहीं लेके हम वेट करेंगे ईएसआई की मोपअप राउंड में और वो हमें सीट मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं। तो ये आपने डिसीजन पहले से सोच समझ कर लेना है। कभी ऐसा ना हो कि ईएसआई के चक्कर में आप किसी बेहतर कॉलेज को स्किप कर जाएं और फिर कहीं ना कहीं आपको किसी कॉलेज से या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या आप आगे खुद ही समझदार हैं। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि काउंसलर के पास बहुत सारे बच्चों का डाटा होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चलने वाला है, तो वो उनको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं, चाहे तो किसी की आप हेल्प भी ले सकते हैं। एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट हैं तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको कम स्कोर में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना आपका पूरा हो सकता है। हरियाणा में सीटें लास्ट ईयर तक 18 थी, हिमाचल में 20 सीटें हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा 303 सीटें हैं। तो आप चाहें तो इन तीनों में से कहीं भी काउंसलिंग करके एनआरआई कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के एंड में, ये आर्टिकल जब गूगल पर आप लिखेंगे हरियाणा एमबीबीएस एडमिशन 2022 तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इस आर्टिकल में। सेकंड नंबर पर हमारी वेबसाइट है getmbbsadmission.com। इसके लास्ट में FAQ भी होता है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वहीं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में समझा देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।